एक बार गोप बालाओं में यह चर्चा चल पड़ी कि कन्हैया में केवल हम ही अनुरक्त हैं या वह भी हम में आसक्त हैं। सभी का मत था कि वे आसक्त चाहे ना हो, पर हमसे प्रेम अवश्य करें। अभी कीर्तन में आप सोच ही रही थी कि तुम भी यानी भगवान भी प्रसन्न होते हैं या केवल हम ही ऐसा सोच लेते हैं। आप कह रही थी कि तुम सम हो, नित्य आनंदमय हो। आनंदमय को और आनंद कैसा? तो क्या केवल अनुग्रह करने के लिए तुम प्रसन्न प्रतीत होते हो? ऐसी प्रसन्नता क्या करूंगी लेकर? हाँ, यदि तुम्हारी प्रसन्नता सचमुच प्रसन्नता हो, निर्लेप भाव से अछूती हो, तो ही ग्राह्य है। और उसी समय सुझा दिया कि नंद नंदन रास में किसी गोप कन्या के ध्रुव पद में गाए जाने वाले गीत पर बहुत प्रसन्न हुए थे। यह प्रसन्नता उस निर्लेप की निर्लिप्तता की सूचक नहीं है। हाँ, तो यह गोप कुमारियां यही बातचीत कर ही रही थी कि श्री राधिका अनुपस्थित थी। अतः एक बोली, सखियों, आसक्त तो केवल वह किशोरी में ही है, हम में भी उसका प्यार है। कोई और बोल उठी, उससे प्यार है, अवश्य है, वरना वह हमें खिजाने रिझाने हंसाने रुलाने को हमारे सामने आया ही क्यों करते हैं? वे जानते नहीं क्या कि हम इससे सुखी होती हैं और बहनों, हमारे सुख से वे प्रसन्न और सुखी होते हैं। यही हमारे प्रति उनके प्रेम का परिचायक है। एक और बोल उठी, अरे चलो हम किशोरी को बुला लाएं, उससे पूछ कर देखें क्या कहती है वह। बस फिर क्या था, सभी सहमत हो गई। एक ब्रजबाला अपने साथ एक सखी को ले चल पड़ी वृषभानु बाबा के विशाल भवन की ओर। अभी आधा ही मार्ग चली होंगी कि उन्होंने देखा राधिका स्वयं ही चली आ रही है। आज उनका सौंदर्य अधिक निखर रहा है। उनकी चाल मस्तानी और चितवन मद भरी मस्ती भरी चंचलता चपलता भरी है। वह धीमी गति से उधर ही आ रही हैं। दोनों बोल उठी, अरे ओ किशोरी, हम तो तुझे ही बुलाने जा रही थी, पर तू तो आप ही आ गई। कितनी अच्छी है तू। राधिका मुस्कुराई, बोली, क्यों, आज अवश्य कुछ शरारत सूझी है क्या? तुम्हें यह नहीं शरारत? वह दोनों बोल उठी, अरे ओ किशोरी, हम तो तुझे ही बुलाने जा रही थी, पर तू तो आप ही आ गई। कितनी अच्छी है तू। राधिका मुस्कुराई, बोली, क्यों, आज अवश्य कुछ शरारत सूझी होगी। यूं तो मैं याद आने से रही, आओ चलें। सखियां बोली, बात तो मेरी सच्ची है, पर आज तो सचमुच हम तुझे काम से ही बुलाने आई हैं। यह ही तूने कैसे सोचा? हारी, इतना सच सिखाने वाला गुरु कौन सा है तेरा, जरा दिखा तो सही। राधिका मुस्कुराई और कहने लगी, उसे मैं कहां से दिखाऊं, वह तो वही होंगे जहां तुम सब। क्यों, ठीक है ना? सखियां हंस पड़ी, बोली, अभी तक तो था ही नहीं, जब तू चलेगी तब आ जाएगा। राधिका की आंखों की शरारत बढ़ती ही जा रही थी। आज चेहरे पर वह सदा वाला संकोच नहीं था। सखियां चकित थीं, पर यही ख्याल था कि यह यहाँ हम दो के ही बीच हैं, वहां जाकर देखेंगी। राधिका बात टालकर बोली, अब चलो भी। सब सखियां प्रतीक्षा करती होंगी। हाँ हाँ चल, सखियों ने कहा, हम तो तुझे देखकर सब कुछ भूल ही गई थी। अब तीनों चल पड़ी। सखियों को आश्चर्य था, आज किशोरी की चाल कुछ बदली सी है, पर नहीं नहीं, यह सुकुमारता, यह गौरवर्ण, यह लावण्य तो किशोरी का ही है, पर आंखों की चंचलता, चाल का टेढ़ापन और निसंकोच भाव उस छलिया का सा ही है। यह सोचकर बोली, किशोरी, आज तेरे मुख में श्याम सुंदर की सी झलक दिखती है, क्या बात है? चल लजा मत, सच सच बता दे। राधिका बोली, क्या बताऊं, बात भी हो कुछ। हाँ, एक बात अवश्य है, वह यह है कि तुम्हारी आंखों में वही बसते हैं
इसलिए सब जगह सबके मुख पर उसी के मुख को देखती हो, तभी तो वह भी तुम्हारी प्रेम रज्जू से बनकर नाचते हैं। तुम में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं। तुम्हारा प्रेम कभी कभी नहीं, प्रायः उसे नर से नारी तक बना देता है। ओह, धन्य है तुम्हारा प्रेम। सखियां बोली, अरे चल रहने भी दे। हम में और उसकी आसक्ति अनुरक्ति वह तो केवल तुझी में है। हम तो खिलौने हैं, जब चाहा खेल लिया, जब चाहा फेंक दिया। राधा के नेत्र भर आए, बोली, यह झूठा दोषारोपण है। मुझ में उनका एकांतिक प्रेम है माना, पर तुम्हारे प्रेम के मूल्य पर नहीं। तुम में भी उनकी उतनी ही आसक्ति है, पर उसके रूप में कुछ अंतर है। यह बातें करते करते ये तीनों सखियों के मंडल में आ पहुंची। राधिका ने नेत्र पोंछ लिए थे। इस समय वहां आनंद और प्रेम का सागर लहरा उठा। सभी सखियां अपनी किशोरी को देखकर उठ खड़ी हुईं और घेर कर बोली, ओ किशोरी, तूने बड़ी देर कर दी आने में। हम तो एक समस्या सुलझवाएंगी तुझसे। आ चल बैठ तो सही। उन्होंने राधिका को एक ऊंची शिला पर बैठा दिया। आप सब नीचे उन्हें तीनों ओर से घेर करके बैठ गईं। इतने में जो सखियां बुलाने गई थीं, उनमें से एक बोली, सखियों, तुमने सुनी किशोरी की बात? कहती हैं कन्हैया तुम सब में अनुरक्त और आसक्त हैं, पर यह भी मान गई कि इसके प्रति उसका प्रेम कुछ भिन्न नहीं है। कोई बोल उठी, यह तो सच ही है, पर वह हम में आसक्त है, यह कैसे माने? हम ही उसके सिर पर पड़ी हैं। क्यों किशोरी, ठीक है ना? राधिका एकदम उठकर खड़ी हो गई, बोली, प्रमाण चाहती हो? प्रत्यक्ष देखना चाहती हो कि वह तुम में अनुरक्त है या नहीं? कहते कहते आंखें सजल हो गई राधिका की। इनके खड़े होते ही सबके नयन ऊपर उठ गए। उन्होंने देखा कि राधिका का दुपट्टा गिर गया। अरे यह क्या? यह मंद समीर में लहराने वाली कुंचित केशावली राधिका की नहीं, यह तो हमारे प्राण जीवन सर्वस्व की है। और तभी उन्होंने देखा कि सचमुच उनका सर्वस्व ही है वह। धोती पर पहना हुआ लहंगा उतार कर फेंक दिया था। वंशी हाथ में लिए पीतांबर स्कंद पर डाले, यह उनका प्रियतम ही था। हंसता और हंसाता वह बोला, अब भी कोई प्रमाण चाहिए? सखियां गदगद हो गईं। उसी समय राधिका के नुपुरों की झनकार सुनाई पड़ी। कुछ कुमारियों ने राधिका का हाथ पकड़ जल्दी से उन्हें लाकर अपने प्राण सर्वस्व के पास खड़ा कर दिया। सभी एक स्वर में बोली, बोलो राधा वल्लभ लाल।